नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में इस वक्त 9 राज्य ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव के चलते ही इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। बात अगर की जाए राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के बारे में, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग एक ही नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो जग जाहिर हो चुकी है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है सीएम पद की दावेदारी को लेकर। लेकिन दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश पर गौर किया जाए तो मांग उठना शुरू हो चुकी है राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो बीजेपी के लिए यहाँ पर यही दावे किए जा रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं सचिन पायलट को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। बात यहां पर करेंगे सचिन पायलट के लिए और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी सूत्रों की माने तो सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की धमकी तक दे चुके हैं। जिस तरीके से यहां पर अशोक गहलोत के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ सोनिया गांधी यहाँ पर लगातार इंतजार कराते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में साल 2020 में जिस तरीके से सिंधिया ने बगावत की 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या सिंधिया की बदौलत अब यहाँ पर सचिन पायलट बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे? क्योंकि एक वक्त दोनों के बीच खास दोस्ती देखने को मिली और दोनों ही यहाँ पर पद की लालसा रखते हुए नजर आए। तो अबरार से हम राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। अबरार, यहाँ से यही सवाल रहेगा, क्योंकि एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि सिंधिया की राह पर सचिन पायलट अब चलते हुए नजर आ सकते हैं। 18 विधायक है पायलट के पास, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सिंधिया की बदौलत ही अब सचिन पायलट का बीजेपी में स्वागत हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच ताल्लुकात रहे थे, भले ही आज दोनों अलग अलग पार्टियों में, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी भी बेहतर तालमेल देखने को मिलता है और इस तरीके की शंकाएं लगातार देखने को सुनने को मिल रही है, क्योंकि सचिन पायलट को जिस तरीके से लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, पद को लेकर के कहीं ना कहीं आश्वासन लगातार पार्टी हाईकमान के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अशोक गहलोत की जो बयानबाजी देखने को मिलती है, उससे कतई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो अशोक गहलोत इस बात पर किसी भी तरीके से रजामंद होते नजर आएंगे। और ये खुद पार्टी हाईकमान के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इस मामले को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी बैठकें कर रही है, उसके बावजूद भी मामला पूरी तरीके से हल होता नजर नहीं आ रहा है। और विधायकों में भी इस बीच आप कह सकते हैं कि वो जो खाई है और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो सचिन पायलट के पक्ष में नजर आते हैं, जो अशोक गहलोत के पक्ष में नजर आते हैं, दोनों ही आप कह सकते हैं कि विधायकों के बीच लगातार दूरियां बढ़ती चली जा रही है। और ये विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर चीज नहीं है। क्या अगर सचिन पायलट के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या सचिन पायलट दूसरी तरफ रुख करना चाहेंगे? कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भी लगातार ये बातें की जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि कई दशकों से वो पार्टी में बने हुए। लेकिन लगातार आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट को नज़रअंदाज करने के बाद आपके इस तरीके के फैसले को लेने पर वो मजबूर भी हो सकते हैं और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। जैसा कि अबरार ने बताया कि कहीं ना कहीं सिंधिया एक बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि राजस्थान के सियासी संकट के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या कोई यहाँ पर पहल देखने को मिलेगी। फिलहाल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में जिस तरीके से उन्होंने बात कही, वहीं यहाँ पर घर वापसी के संकेत की बात कह डाली कांग्रेस नेताओं ने। लेकिन साथ ही साथ सिंधिया को यहाँ पर गद्दार भी कहा जा रहा है। देखना होगा कि सिंधिया के गढ़ में सैनमारी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर हाई लेवल की बैठकें की हैं कि अब यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस या फिर बीजेपी की, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।